हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को सबसे पहले अर्थलिपि विज्ञान में लिपि विज्ञान में स्वर स्वर तीन स्थान पर लिखे जाते हैं। पहला स्थान आदि, दूसरा स्थान मध्य, तीसरा स्थान अंत। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, हमने एक रेखाक्षर ली, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या हो गया? ये हमारा प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। आदि, मध्य और अंत। आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम्पल तो बता दिया, उसी प्रकार मैंने 100 लिखा। पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद मैं कुछ नियम बताऊंगा इनको, मात्रा लगाने के नियम कैसे पढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ लिखा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर मात्रा यहाँ लगाई तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों में अक्षरों में जो स्वर अक्षर की बाईं ओर लिखे जाते हैं उन्हें रेखा अक्षर से पहले पढ़ा जाता है और तथा जो रेखा अक्षर तथा जो रेखाक्षरों को तथा पहले पढ़ा जाता है तथा वह स्वर रेखाक्षरों के दाईं ओर लिखे जाते हैं उन्हें
रेखा अक्षर के बाद पढ़ा जाता है। क्या दिया जाता है? बाद में पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता देता। आदि, प्रथम, मध्य, द्वितीय, अंत, तृतीय। तो पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, दूसरी मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, तीसरी। एग्जाम्पल हमारा, जैसे मैंने चौ लिखा तो मैंने अच लिखना है तो इस मात्रा को पढ़ेंगे, चार लिखना है तो इसको पढ़ेंगे। ये क्या हो गया कि बाईं ओर से पहले लिखा हुआ तो हम इस स्वर को पढ़ेंगे, और दाईं ओर अक्षर के दाईं ओर, रेखा अक्षर के दाईं ओर लिखा हुआ स्वर को हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चा। क्या हो जाएगा? चा। अगर पहले पढ़ेंगे तो चौ, अगर पहले बाद में पढ़ेंगे तो चा। क्या हो जाएगा? अच। और बाद में पढ़ेंगे तो चा। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा अधोगामी है तो रेखा से जो स्वर से पहले बाईं ओर जो स्वर, जैसे मैंने आप लिखा तो मैं, ये मेरा स्वर हो गया, बाईं ओर से पहले लिखा मान्य जाएगा। क्या किया जाएगा? पहले लिखा पढ़ा जाएगा। मैंने ये स्वर पहले लिखा और ये अक्षर, ये मेरा रेखा अक्षर है, ये मेरा स्वर है, ये स्वर है, ये रेखा अक्षर हो गया। क्या हो गया? स्वर और रेखा अक्षर। इसको मैंने आप पढ़ा। उसके बाद ये तो हमारा पहले स्थान, कल बाईं ओर से लिखा तो पहला स्वर पढ़ा, फिर रेखा अक्षर को पढ़ेंगे। उसके बाद जो दाईं ओर, बाईं ओर, उसके बाद दाईं ओर रेखा अक्षर। तो मैंने पाप लिखा। क्या लिखा? पाप लिखा। तो ये क्या पढ़ेंगे? पाप। ये मेरा स्वर हो गया। ये क्या हो गया? स्वर। ये क्या हो गया? रेखा अक्षर। रेखा अक्षर। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को अग्रगामी रेखा अक्षरों जो है, दोनों बता दिए। उर्दू अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी। जैसे लाल लिखना है या राम लिखना है, राम लिखे, ये ऊर्ध्वगामी है, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे राम, या छोड़ो, क्योंकि राम के साथ जो है हमारा अधोगामी रेखा रॉ बनाना पड़ेगा, ऊर्ध्वगामी नहीं। इसमें को वो नियम बताया था मैंने। जैसे राजा लिखना है तो हम रा और जा को ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजा। ये क्या हो गया हमारा? ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। उसके बाद मैं तीसरा एग्जाम बताऊंगा अग्रगामी रेखा अक्षरों में। अग्रगामी रेखा अक्षरों में जो रेखा
अक्षर के ऊपर ये मेरा रेखा अक्षर हो गया ऊपर स्वर, तो उसको हम पहले ऊपर रेखा अक्षर के ऊपर स्वर लिखा जाता है, उसको पहले पढ़ा जाता है, अर्थात जो रेखा अक्षर के नीचे स्वर, एक अग्रगामी रेखा अक्षर हमारे स्वर लिखा जाता है, उसको बाद में पढ़ा जाता है। पहला एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आग लिखना है, आग हो गया, ये हमारा आग हो गया, इसको पहले पढ़ेंगे। छोटा बिंदु क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्वर हो गया, और ये क्या हो गया रेखा अक्षर, रेखा अक्षर। उसी प्रकार हम कान लिखेंगे, को लिखेंगे और ना लिखेंगे। ये बाएं हो गया, ये ऊपर रेखा अक्षर हो गया, ये ऊपर स्वर हो गया, ये नीचे स्वर हो गया। उसके बाद आपको बता ही दिया, आग हो गया, कान हो गया। उसके बाद खजाना लिखेंगे, जैसे ख लिखे, जा लिखे और ना, या और ना ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, आप लोगों को ऐसी नियम फॉलो करने हैं, तो तभी आप स्वर पढ़ेंगे, नहीं तो आप स्वर भी नहीं पढ़ पाओगे, और न आदि न मध्य और न अंत किसी भी मात्रा का ज्ञान प्राप्त या मालूम नहीं कर पाओगे। और मैं इस वीडियो को यहीं पर धन्यवाद, इस वीडियो के माध्यम से यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।